हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने किरचॉफ का जो नियम पढ़े थे, नियम के आधार पर द्वितीय नियम के आधार पर अपन ने क्वेश्चन किए थे। अब पढ़ते हैं नया जो टॉपिक है व्हीट स्टोन से। व्हीट स्टोन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है? इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर सीएफ व्हीट स्टोन, जिसने सन 1842 में 4 प्रतिरोध तथा एक धारामापी से युक्त एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। उस परिपथ को क्या बोला उसने? व्हीट स्टोन सेतु का। तो दोबारा देख लीजिए, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर सीएफ व्हीट स्टोन। इसने 1842 में 4 प्रतिरोध व एक धारामापी से युक्त एक परिपथ तैयार किया। उस परिपथ को उसने बोला व्हीट स्टोन सेतु का। ठीक है बेटा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर सी एफ व्हीट स्टोन सी एफ व्हीट स्टोन सीएफ व्हीट स्टोन ने सन 1842 में 4 प्रतिरोध एक सेल तथा एक धारामापी को तथा धारामापी को सेल तथा धारामापी को परस्पर जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है।
परिपथ बनाएंगे, परिपथ चित्र। परिपथ चित्र के अंदर हमने बताया था ये 4 प्रतिरोध जोड़ दिए, जिनमें 2 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। ये प्रतिरोध 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, 2 प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को किसने जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसके मध्य में एक धारा मापी G कुंजी K2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनके जो विकर्ण है उन विकर्णों से एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E, बैटरी सेल या कुंजी K1, इस तरीके से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन जो तार है इनका प्रतिरोध P Q, इसको R ले लिया, इसको क्या ले लिया, S ले लिया। ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C बिंदु हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा, D बिंदु। इस सेल के द्वारा हमने धारा I दी। ये धारा समथिंग A पर 2 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। वो कितना हो गया, I1, और ये कितनी होगी बेटा, I2। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, I1 I2, या इधर को I1 लिख दो, इधर को कितना लिख दो, I2। अब ये जो धारा है, ये धारा भी कितने भागों में विभक्त हो रही है, 2 भागों में विभक्त हो रही है। इसमें जो धारा जा रही है वो धारा कितनी है बेटा, Ig, कितनी है, Ig। तो इसमें से कितनी बच गई, I1 में से कितनी गई, Ig। ये धारा कितनी आ रही है, Ig आ रही है, इसमें से कितनी आ रही है, I2 आ रही है। तो टोटल इसमें धारा कितनी होगी, I2 प्लस का कितनी होगी, Ig। कितनी धारा होगी, I2 प्लस Ig धारा प्राप्त होगी। दोबारा देख लीजिए क्या कहा है, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन, उसने कहा है 4 प्रतिरोध कौन कौन से ले लिया मैंने, P Q R और S। एक सेल कौन सा ले लिया, E, तथा एक धारा मापी, इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और एक परिपथ तैयार किया। उस परिपथ को क्या बोला है उसने, व्हीटस्टोन सेतु कहा है। क्या कहा है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पर हमने 4 प्रतिरोध ले लिया, PQRS। इस PQRS के अंदर यहाँ अपन ने इसके विकर्ण है, उन विकर्णों को एक बैटरी या सेल से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और कुंजी K1 क्या कर दिया बेटा, लगा दिया। कुंजी K1 लगाने के पश्चात इस बैटरी के द्वारा कितनी धारा प्रवाहित हुई, I धारा प्रवाहित हुई, जो कि संधि A पर 2 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, I1 और I2। इस गैल्वेनोमीटर या धारा मापी, इसे बोलेंगे धारा मापी। इस धारा मापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, Ig। कहने का मतलब यहाँ पर I1 आ रही है, I1 में से कितनी गई, Ig चलेगी, तो कितनी बच गई, I1 माइनस Ig। यहाँ I2 आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, Ig आ रही है, दोनों संधि पर मिल रही है। संधि पर मिलने के पश्चात दोनों धाराएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये कितनी बच गई, I2 प्लस का Ig। इस तरीके से हमारे पास जो परिपथ है वो परिपथ क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया। अब यहाँ पर इसकी रचना पढ़ेंगे, रचना। रचना में जो चीज अपन ने लिख रखी है वो चीज को पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। चित्र में दर्शाई गई है।
ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसमें दो प्रतिरोध P व Q, दो प्रतिरोध P व Q तथा R व S, P Q तथा R व S श्रेणी क्रम में P Q तथा R व S श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संधि ए व सी के मध्य एक बैटरी ए व कुंजी K1 को जोड़ा जाता है। K1 को जोड़ा जाता है तथा विकर्ण बीड़ी के मध्य विकर्ण बीड़ी के मध्य विकर्ण बीड़ी के मध्य एक धारा मापी को जोड़ा जाता है। धारा मापी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तथा धारा मापी व एक साथ ले लेते हैं, धारा मापी व कुंजी K2 को जोड़ा जाता है तथा धारा मापी का प्रतिरोध RG है। जो अपन ने यहाँ लिखा डायग्राम के अंदर बनाया है, उस डायग्राम के अंदर उसको अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया। लिखने के पश्चात अपन इसमें क्या निकालेंगे, व्हीटस्टोन से अब इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे। कार्यविधि प्रोसेस पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या प्रोसेस। पहली है हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति। अब देखिए, जब कुंजी K1 को लगाया जाता है, K1 को I द्वारा प्रवाहित
संधि ए पर दो भागों में I1 व I2 के रूप में विभक्त होती है। विभक्त होती है। धारा मापी में प्रवाही धारा, धारा मापी में प्रवाही धारा कितनी है? IG। IG धारा मापी में प्रवाही धारा कितनी है? IG है। अब कुंजी K2 को लगाने पर K2 को लगाने पर एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। यह संतुलन की अवस्था में, यह संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए बेटा, ये प्लस है बैटरी का, तो ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस है, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया बेटा प्लस, ये क्या हो गया माइनस। तो यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? बंद लो। तो बंद लो ए बी डी में, ए बी डी में देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है I1 इंटू P प्लस IG इंटू RG, ये कितना हो गया माइनस, माइनस का I2 इंटू R बराबर G। I1P प्लस यहां अपन क्या ले लेते हैं समीकरण, इसको एक ले लेते हैं। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में धारा मापी में विक्षेप कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो समीकरण 1 से I1P प्लस 0 माइनस I2R बराबर 0, यहां मान रख रहा हूं I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बंद लो B से DB में बंद लूप ले लिया अपन ने, यहां से चलना प्रारंभ किया I1 माइनस IG इंटू कितना हो गया बेटा Q, ये हो गया हमारे पास किसका माइनस का I2 प्लस IG
इंटू कितना हो गया एस माइनस आई जी इंटू आर जी बराबर 0। संतुलन की स्थिति में आई जी बराबर कैपिटल क्यू माइनस आई टू एस बराबर 0, तो आई वन क्यू बराबर आई टू एस। समीकरण नंबर कितना गया 3। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर आई वन क्यू अपॉन आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर आई टू एस अपॉन आई टू आर एन अपॉन आई टू एस। आई टू से आई टू, आई वन से आई वन, क्या बच गया हमारे पास P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। समीकरण जो 4 है वो क्या कहलाता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। समीकरण 4 व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला है, अर्थात संतुलन की अवस्था में समांतर चतुर्भुज की अवस्था में समांतर चतुर्भुज, क्योंकि कैसा बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज। ये क्या बन रहा है बेटा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध, प्रतिरोधों, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों अनुपात के बराबर होता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है। तो संतुलन की स्थिति के अंदर व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत क्या होता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन